अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने साल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अवार्ड्स को फाइनल किया था, और उस कमेटी को भी हेड कर रहे थे सलीम यूसुफ साहब, जो कि क्रिकेट कमेटी के सरबराह है। और उसमें जो अवार्ड दिए गए उस पर भी बड़े सवालात थे। वो एक अलग बहस है कि उसमें कुछ लोगों ने किसी का इंतखाब किया, कुछ लोगों का वोट किसी तरफ गया। तो अब सलीम यूसुफ साहब क्रिकेट कमेटी को हेड करेंगे और फैसला आएगा तो लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मिसबाउल हक जिस दरवाजे से आए थे, लग रहा है कि पिछले दरवाजे से खामोशी से चले जाएंगे। देखें यह इस कमेटी को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्टिव करना चाहता है तो आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से किस तरह ये कमेटी खबरों में है, लेकिन जब इस कमेटी में से जान निकालना चाहता है तो इकबाल कासिम के रिज़ाइन के बाद से सलीम यूसुफ के बनने तक आप देखिए कितना बड़ा गैप है। किसी को क्रिकेट कमेटी याद नहीं थी। भट्टी साहब, इज इट पॉसिबल कि अगर कोई चीज़ करने जा रहा हो क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट कमेटी को ले आता है? देखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये हुआ ना, इसी क्रिकेट कमेटी ने जब मिकी आर्थर, अजहर महमूद, ग्रांट फ्लावर और दीगर कोचेस को जब हटाया, मिसबाह-उल हक भी उसके मेंबर थे, उन्होंने पहले से जहन बनाया हुआ था कि अब यहाँ पर मिकी आर्थर को खुदाफिज कहना है, तो उससे उन्होंने रिकमेंडेशंस ली। एहसान मानी ने उसको कबूल किया। फिर मिसबाह-उल हक जो क्रिकेट कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने हेड कोच के लिए अप्लाई किया, हेड कोच भी बन गए, चीफ सिलेक्टर भी बन गए। तो मसला वही है कि देखें, एक शख्सियत तो इस पाकिस्तान क्रिकेट में या बहुत कॉमन है। वो शख्सियत अगर उसने माइंड बना लिया है, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि वाकई उनका जहन है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट को मिसबाह-उल हक की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन कोच की ज़रूरत है, तो साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के बाद सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान अब फॉरेन कोच की तरफ जाए। तो वो शख्सियत कौन सी है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को आपका भी उस दिन एक प्रोग्राम सुन रहा था, आपने कहा कि 3 वसीम चला रहे हैं। वसीम अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट में, आपने तो उस पर जंग अखबार में स्टोरी तक लिखी है। जी, मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वसीम अकरम का। इस वक्त जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं, ठीक है, मानी साहब चूँकि सामने हैं, फायरिंग रेंज में वो आ रहे हैं, वसीम खान चूँकि सीईओ है, उन पे भी तनकीद हो रही है, लेकिन वसीम आप ये कह रहे हैं असल शॉट पाकिस्तान क्रिकेट में वसीम अकरम साहब खेल रहे हैं? देखिए किस बेस पे कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब? जितने डिसीजंस हुए हैं, चाहे सलीम यूसुफ का अपॉइंटमेंट हो, चाहे मोहम्मद वसीम की तकर्रुरी हो, चाहे अब अगर वसीम अकरम चाहेंगे तो मिसबाह-उल हक हटेंगे, अदरवाइज नहीं हटेंगे। लेकिन देखें, तो आप कह रहे हैं भट्टी साहब, वसीम खान एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, एहसान मानी साहब एज ए चेयरमैन, उनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में? देखें, चूँकि आपको पता है कि वसीम अकरम के जो रिलेशन की नोयत है, हो सकता है कि वहाँ से उनको कह दिया गया हो कि भाई इस आदमी ने इतनी क्रिकेट खेली है। और देखिए, एज ए क्रिकेटर तो वसीम अकरम की जो सलाहियत है, जो वसीम अकरम की जो क्रेडेंशियल्स है, उसको किसी से इनकार नहीं है। लेकिन जब वन मैन शो करेंगे, और ये रिजवान के केस में जैसा सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि रिजवान को आपने फ्रेंचाइज में तो लिया नहीं, वहाँ तो वॉल्टन को आपने रिटेन कर दिया। अब रिजवान को वहाँ पाकिस्तान टीम में तीनों अपनी इत्तलात के ऊपर, अपने मुशाहिदे के ऊपर, अपने ज़राए के ऊपर माजिद भट्टी साहब ये कहते हैं, सिकंदर बख्श साहब जंग अखबार रोज़नामा कराची में उन्होंने स्टोरी भी लिखी कि पाकिस्तान क्रिकेट के अहम फैसलों के पीछे वसीम अकरम साहब हैं। तो अगर वसीम अकरम साहब को हमने देखा जब हफीज़, मिसबाह, अज़हर अली, वसीम खान, मानी साहब, जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू होती है, और उसके अलावा भी मुलाकात हुई है, वहाँ वसीम अकरम साहब मौजूद थे। अगर वसीम अकरम साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं तो वो क्रिकेट कमेटी में एक रुकन की हैसियत से क्या काम कर रहे हैं? वो फ्रंट पर आकर क्यों नहीं चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हो? जी यार, मुझे नहीं पता अभी भी कि जैसे माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि किस बेस पे माजिद भाई ये कह रहे हैं, इसलिए कि वो उनके पास कोई ओहदा तो है ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको कोई ना कोई किसी की तरफ से। देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिकंदर बख्श साहब, तो एक साफ़ी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि क्रिकेट कमेटी पहले जो है मोहसिन साहब चला रहे थे, अब वो नहीं है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए वसीम खान आए, वो नहीं है। फिर इकबाल कासिम साहब आए, वो नहीं है। हेड तब्दील हो रहे हैं लेकिन कमेटी वही चल रही है। कमेटी का कोई काम ही नहीं है ना सर। ये वो लोग देखें, क्रिकेट बोर्ड में अचानक जो है कोई शख्स बहुत अच्छा हो जाता है, सिकंदर बख्श साहब बहुत अच्छे हो गए तो वो सिलेक्टर हो जाएंगे,
कमेटी में आ जाएंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी में आ जाएंगे, फिर कोई इंक्वायरी होगी तो उसमें भी बैठे हुए होंगे, फिर किसी जगह अगर जाके किसी को कोच करना है वहाँ चले जाएंगे, दुबई जाना है कोई मीटिंग है उधर भी भेज दिया जाएंगे। आपको अच्छा होना चाहिए। तो वो जो कमेटी के मेंबर्स हैं आप देख लें, उसमें कुछ लोग हैं कि जो कि कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो सिलेक्शन भी कर रहे हैं, वो कमेटी में भी हैं, और एक आधा और भी कोई पोस्ट होगी। इसी तरह दूसरे हैं वो मैच रेफरी हैं शायद, और वो अली नकवी, हाँ अली नकवी साहब जो हैं वो मैच रेफरी भी हैं, कमेटी में भी हैं, और आगे मुझे नहीं पता कि उनको और कौन सा ओहदा मिले। तो वहाँ पे आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी गुड बुक्स में आ गए तो हर चीज़ आपसे कराई जाए। चलें ठीक है।